सीके राउत जी संसद भवन में बहुत अच्छा बात कहले कि बड़ा बड़ा पार्टी के संसद सब राजा के तरह आवे छे, राजा के तरह जाए छे। एकर अर्थ की भेलै? नई देश में मधेसी है, नई देश में थारू है, नई देश में जनजाति का अधिकार है। कुछो का अधिकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत पार्टी गेलक, संसद में बैठलक, टाइम पास कैलक, अयलक, बहुत समझ के सभे काम कैलक। वही पर डॉक्टर सीके राउत जी कहले कांग्रेस एमाले देश के लूटलै, देश में शासन करले, देश में शासन करके भी एको को बढ़िया काम न करले यहाँ के जनता के लिए। सुनील जी नेपाल में 42 प्रधानमंत्री बन चुकल है, लेकिन 42 प्रधानमंत्री में से मधेसी, थारू जनजाति में से एक भी प्रधानमंत्री न बनले। ऐसा क्या लगी? नमस्कार, अभी आप देख रहे मधेश एक्सपोज। हम चंदन कुमार। आज हम विशेष खबरों पर बातचीत करे आयल छी। हमारे सहयोगी सुनील कुमार जी से पूछताछ करब और अहाँ सबके बीच रखे कुछ। सुनील जी, पहले अपने का स्वागत है मधेश एक्सपोज में। धन्यवाद। सुनील जी, नेपाल में 42 प्रधानमंत्री बन चुकल है, लेकिन 42 प्रधानमंत्री में से मधेसी, थारू जनजाति में से एक भी प्रधानमंत्री न बनले। ऐसा क्या लगी? देखो चंदन जी, मधेश के और यहाँ के जनजाति के, यहाँ के थारे समुदाय के दुर्भाग्य है। देश में देश में सिर्फ और सिर्फ 2-3 पार्टी है ना शासन करते आ रहा करते हैं। ऐसे पहले कांग्रेस एमाले देश के लूटलै, देश में शासन करलै, देश में शासन करके भी एको को बढ़िया काम न करलै यहाँ के जनता के लिए। चाहे उद्योगिक के बात करूँ, चाहे कुछ शिक्षा व्यवस्था के बात करूँ, चाहे देश के अर्थव्यवस्था के बात करूँ, सबके सर जर्जर अवस्था में है। ओकरा बाद अलै माओवादी पार्टी, जे देश के हुरदंग मचा दिले, एगो खुरखंड मचा दिले। देश में मचैला के बाद सत्ता के लालच एहन चीज भई छै कि सत्ता के लालच के लिए पूरा देश के भविष्य अंधकार में धकेल दिले। ओकरा बाद जब सत्ता में अब वापसी भेलै तो अभी 3 बारी प्रधानमंत्री भी बन चुकल है। 3 बारी प्रधानमंत्री बनला के बावजूद भी अभी तक गृह मंत्री पद भी एगो मधेसी के देवे के चाहिए, चाहे जन समुदाय के, जनजाति के देवे के चाहिए, थारू के देवे के चाहिए, उहो न दिले। मेन प्रमुख पद है खुद से अपने अंडर में रख ले, अपने समुदाय के लोग के दे दै छै। एकरा हम सब दुर्भाग्य समझी छी। तो सुनील जी, सीके राउत जी संसद भवन में बहुत अच्छा बात कहले कि बड़ा बड़ा पार्टी के संसद सब राजा के तरह आवे छे, राजा के तरह जाए छे। एकर अर्थ की भेलै? देखो चंदन जी, पूर्व से लेके अभी तक, चाहे माओवादी के बात करूँ, एमाले के बात करूँ, कांग्रेस के बात करूँ, ई तीनों पार्टी के मेन कैडरल नेता है। उ नेता संसद भवन में आई छी ना, बपौती है, राजा के तरह आवे छै, कोई भी सवाल न कैलक, अपना क्षेत्र के लेके चर्चा न कैलक, हमारा देश में की हो रहा है ओहि बात पर छलफल न कैलक। गेलक, संसद में बैठलक, टाइम पास कैलक, अयलक, बपौती समझ के सभे काम कैलक। वही पर डॉक्टर सीके राउत जी कहले सभा मुख्य हेमराज घिमिरे जी के ध्यान आकर्षित करे चाहे छी कि एहन जो भी संसद है ओहि संसद से सवाल करूँ कि तोरा क्षेत्र के की समस्या है, तोरा क्षेत्र के की समस्या है, तोरा क्षेत्र में की काम न हो रहा है, की काम होल है, वही बारे में उल्लेख करे के लिए ध्यान आकर्षित कर ले। सभा मुख्य जी पर ध्यान देवे के चाहिए कि वास्तव में हमारा देश के अगर हम प्रत्येक जिला के बात करबै तो ओहन विकास कोई भी जिला में न होले। कोई भी काम के लिए करबै, चाहे सबसे पहले कोई भी देश के लिए सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना जरूरी है। खास करके यहाँ सर्लाही जिला से लेकर कोई भी जिला की बात करबै, शिक्षा व्यवस्था के स्थिति इतना जर्जर अवस्था में, इतना जर्जर अवस्था में कि एकर कोई उल्लेख भी न कर सकै छै। दूसरी बात चंदन जी, हमारा देश के जितना भी संसद विधायक है ओकर बाल बच्चा विदेश पढ़े ले जाइ छै। आई देश में जो वोटर है, देश के नागरिक है, ओकर गार्जियन ओई पार्टी के जिता के संसद भवन पहुँचाबै छै, ओकर बाल बच्चा विदेश कमाए लगे जाइ छै। वास्तविक में एमाले पार्टी में थारू जनजाति, मधेसी, अन्य कास्ट भी है, वही सबके कला ना प्रधानमंत्री, लेकिन बनावे के चाहिए वो चीज़ के, वही सबके भी मौका देवे के चाहिए कि वास्तविक में केहन तरीका से अपन कर्तव्य करे छै। वीडियो केहन लगलक अहाँ सब कमेंट बॉक्स में कमेंट देम। मधेश, जय नेपाल।